व्यूअर्स कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शबीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दी नॉलेज प्रेजेंटर। व्यूअर्स आज के मेरी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एचटी फॉक्स 3 जनवरी को वापस आ रहा है, इसका क्या सीन है। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस ट्रेंड में चल रही हैं। एक यूट्यूबर कह रहे थे कि 3 जनवरी को जो है एचटी फॉक्स वाले वापस आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको एचटी फॉक्स के बारे में काफ़ी सारी मालूमात मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ एक बेल आइकन को निशान लें, उससे भी दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो चलें हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि एचटी फॉक्स जो कि काफ़ी सारे यूट्यूबर भाई हैं जो कह रहे हैं कि एचटी फॉक्स जो है 3 जनवरी को वापसी आने वाली है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि एचटी फॉक्स जब भी आई थी, यहाँ से हम एचटी फॉक्स वैसे यहाँ पर पड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एचटी फॉक्स की वेबसाइट भी बंद हो चुकी है। गूगल पे सर्च करते हैं नहीं नज़र आती, ऐप भी जो है रीलोड नहीं हो रही, ये भी उन्होंने कनेक्शन जो है पीछे से काट दिया है, ख़त्म हो चुकी है। तो अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि एचटी फॉक्स जो है वापस आ सकती है या नहीं आ सकती, तो किन वजूहात की वजह पर लोग जो हैं कह रहे हैं कि एचटी फॉक्स जो है वो आ सकती है, वापस आएगी। तो चंद बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगा। एचटी फॉक्स जो कि तकरीबन 10 अरब रुपए का चूना लगाकर लोगों को भाग चुकी है, तो इतनी बड़ी अमाउंट लेकर भाग कर जाने वाली कंपनी कभी वापस आती तो नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रीज़न्स हैं, अगर ये वापस आना चाहें तो आ सकते हैं। जैसा कि काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूबर की मौजूद हैं, उनमें भी कहा गया है और इनके खिलाफ जो है ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी ट्रेंड जो है चला है। इनके खिलाफ एफआईए में भी जो है एप्लीकेशन सबमिट की गई हैं। जो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत तगोदो की और इनके खिलाफ जो है वो केस किया कि इनको जो है अरेस्ट किया जाए, और इनके कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए थे। लेकिन अभी 2022 स्टार्ट हो चुका है, 2021 ख़त्म हो चुका है, क्लोजिंग का महीना ख़त्म हो चुका है। तो अब 3 जनवरी को क्यों ये कह रहे हैं कि ये वापस आएगी, ये तो वही लोग जानते हैं जो कह रहे हैं। लेकिन अगर 10 अरब रुपए ये निकाल सकती है कंपनी और लेकर भाग सकती है, तो इसमें 10 अरब में से अगर वो इन्वेस्टर को देखें तो इन्वेस्टर की मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 1-2 अरब भी नहीं होगा जो कि लोगों ने जो है इन्वेस्ट किया हुआ होगा। बाकी सारा लोगों का प्रॉफिट था, ज़्यादातर लोगों का, और जो है वो ये स्कैम करके चली गई है। तो अब पॉसिबिलिटीज़ में ये आता है कि जैसा कि आपने जब एचटी फॉक्स स्कैम करने वाली थी, उससे पहले इन्होंने कहा था कि हम आईपीओ में जा रहे हैं, और 3 दिन इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफ़िट निकाला था, इतना अच्छा प्रॉफ़िट निकाला था कि इन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। तो अब अगर इनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये लोग पकड़े गए हैं, इनके राज जो है वो फाश हो चुके हैं, तो अगर ये अभी 10 अरब रुपए लूट कर गए हैं, तो उसमें से अगर ये ट्रेड भी करते हैं, सिस्टम को अपडेट करते हैं और उससे ट्रेड करते हैं, तो ये काफ़ी सारा पैसा निकाल सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 3 दिन मार्केट से निकाला था। अगर 10 अरब लेकर जाकर ये 10 अरब से ट्रेड करके एक दिन ही ट्रेड करते हैं, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जितनी रकम ये निकाल सकते हैं, ये इनको मार्केट का पता होता है। इनके पास मास्टर ट्रेनर भी है, जैसा कि हमें डेली बेसिस पे ये जो है प्रॉफिट गेन करके देते थे। हम लेते थे, कुछ लोग विथड्रॉ भी करवाते थे, कुछ लोग जो हैं वो लालच में आकर जो है अगेन इन्वेस्टमेंट चलती रहती थी और वो भी भाग गए। कुछ लोगों ने निकाल लिए, कुछ लोगों के जो है अपनी नए जो थे उनकी नई इन्वेस्टमेंट थी, उनके जो है यहाँ पर जो है इन्होंने बैन कर दिया और ऐप को, और उनके पैसे जो है विड्रॉवल से रुक गए हैं। तो
अभी अगर ये इतना पैसा है इनके पास, अगर ये सिस्टम को चलाएँ तो चला सकते हैं। हाँ, अगर जितने भी लोग इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशनें दे रहे हैं, अगर वो अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एचटी फॉक्स जो है वो वापस आ जाए। क्योंकि 10 अरब रुपए की जो अगर वो ट्रेड करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है, तो वो एक दिन में ही इन्वेस्टर की रकम जो है वो मार्केट से निकाल सकते हैं। इतने उनके पास जो है ट्रेडर हैं, मास्टर ट्रेडर हैं, जो ट्रेड करके हर इन्वेस्टर को उसका जो है निकाल के दे सकते हैं। तो वो 1 दिन 2 दिन ट्रेड करके वो इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टर को जो है इतना उनकी रकम वापस दे सकें और अपने सिस्टम को रन कर सकें। लेकिन अब उनके माइंड पे है, आप जानते हैं इंसान की ये हैबिट होती है कि वो जितना भी उसके पास पैसा होता है, वो उसको जो है कम नहीं समझता, वो कहता है और है। तो 10 अरब रुपए इनके पास जा चुके हैं, तो और भी ये चाहेंगे, लालच है, इंसान है, लालची है, अगर लालच करें तो फिर तो ये भाग जाएँगे। अगर लालच ये नहीं करते, तो यहाँ से भी ये पैसा और जब ट्रेड होती थी तो $12 उनकी फ़ीस होती थी, ठीक है? $200 के ऊपर और $5 $6 जो है ये इन्वेस्टर को निकाल कर देते थे। तो फिर भी इनके पास जो है अरबों रुपए जो है वो डेली की जो है प्रॉफ़िट होती है, लेकिन इनको पता नहीं क्या हुआ है एचटी फॉक्स वालों को कि इन्होंने जो है अवाम को तंग किया और अवाम का पैसा जो है वो लूट कर भाग गए। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद मेबी जो यूट्यूबर भाई वीडियो बना रहा है, अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान में जो है बरकत फ़रमाए और उसका कहना सच हो कि एचटी फॉक्स जो है वो आ जाए। वैसे लगता नहीं है कि जब उन्होंने ऐप ही बंद कर दी है, या तो कोई उनका मतलब कोई रीज़न बनाते कि हमें कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जो है इसको ऐप को बंद कर रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी रीज़न जो है इन्होंने ऐप को बंद किया है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ लगती नहीं है कि आ जाएँ। लेकिन फिर भी 1 दिन पड़ा है, कल 3 जनवरी है, तो इंशाल्लाह हम इंतज़ार करते हैं, शायद कि उनको अल्लाह ताला जो है ईमान दे और शायद वो जो है इसको दोबारा से स्टार्ट कर दें। ये थी कुछ बातें जो कि आपके साथ करनी थी, ये रीज़न थी। वापस आ भी सकते हैं, अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। उनको कंपनी को घाटा नहीं है, फिर भी अगर वो इन्वेस्टर को ट्रेड करके इन्वेस्टर की जो है इन्वेस्टमेंट वापस देते हैं, फिर भी कंपनी को 1 टके का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जितनी अवाम है, जितनी अवाम की इन्वेस्टमेंट है, अवाम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एक मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो के नीचे एक मुझे कमेंट आया था। एक भाई बता रहा था कि मेरे घर वालों को पता ही नहीं है और उसने अपने घर की रजिस्ट्री जो है वो रख कर वहाँ से सारी इन्वेस्टमेंट जो है उसने एचटी फॉक्स में की हुई थी। तो ऐसे भी लोग हैं, तो शायद इन ऐसे मजबूर लोगों की वजह से या ऐसे लोग जिन्होंने जो है कर्ज लेकर इसमें इन्वेस्ट किया था, उनकी दुआओं के ज़रिए शायद अल्लाह ताला करे कि 3 जनवरी को या नेक्स्ट वीक में जैसे ही वो कहते हैं एचटी फॉक्स वापस आ जाए। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ 50-50 हैं, तो देखते हैं अब 3 जनवरी को क्या होने वाला है। चलें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।